नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका इस हफ्ते की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप आइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 से लेके 23 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पोर्शन की करंट एनर्जी पाइसिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। आपके पोर्शन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सूट्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो पाइसिस, आपके पर्सन हो सकता है पहले आपको कभी भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन दिनों उनके मन में आप ही हो। 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है और ये इंसान ये चाहते हैं कि रिश्ते को लेके कोई ना कोई सॉलिड निर्णय लेना पड़ेगा। 24/7 अगर किसी इंसान के बारे में सोचा जाए तो मन में पॉजिटिव एनर्जी बहुत आता है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति। फिजिकल अट्रैक्शन तो इतना हाई है कि खुद को रोक भी नहीं पा रहा है और ये सोच रहा है कि क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनकी तरफ जाना चाहिए, स्टेबल ऑफर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। उनको लग रहा है कि कोई ना कोई निर्णय तो भाई लेना ही पड़ेगा और इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना ही पड़ेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। दिस स्टार का कार्ड आया है। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पाइसिस आपकी करंट एनर्जी द स्टार, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सूट्स। आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो कि मैंने झगड़ा किया ही क्यों। लेकिन अभी आप रिश्ते में काम करना चाहते हो, अभी आप निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है। आपका ईगो आरे आ रहा है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा रिग्रेट में हो। आप पास्ट से सीखना चाहते हो कि मैंने पास्ट में भी ऐसा किया था। बात बात में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, मुझे ऐसा करना नहीं है। अभी आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि अरे मैंने ऐसा किया तब ये रिश्ता इतना खराब हो गया। अब इस रिश्ते में आप मेहनत करना चाहते हो और रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना चाहते हो। आपके पर्सन तो आपके लिए बिल्कुल उतावले हैं मिलने के लिए और आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया और ये महीनों से चल रहा है आप लोगों में। हो सकता है महीनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। एक्यूरियस जो है हाईलाइटेड है।
आप रिग्रेट तो फील कर रहे हो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका ईगो बहुत हाई है और आप ये कोशिश जो है ना ये महीनों से कर रहे हो। 1, 2, 4, 7, 8 महीने भी हो सकता है कि रिश्ते खराब है आप लोगों के। और आपके जो पर्सन है ये अभी आपके साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये खुद को रोक ही नहीं पा रहा है, इतना अट्रैक्शन उनका बढ़ चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स एंड डेथ के साथ। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा, आप रिश्ते छोड़ के गए, आपको रिश्ते में वापस आना है। ये जो परेशानी है इसे खत्म करना है। कंफ्यूजन में मत आइए, भ्रमित मत होइए। भ्रमित होके कोई ऐसा निर्णय ना ले लेना कि जो रिश्ते के लिए बहुत खराब साबित हो। तो आपको इस भ्रम से, इस कंफ्यूजन से, इस इल्यूशन से बाहर आना है और ये जो परेशानी है इसको खत्म करना है। दिल आपने तोड़ा है उनका और आप भी रिश्ते से मूव ऑन कर गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये आपसे ये बताना चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो एंड एक्यूरियस जो है अब तक के हाईलाइटेड हैं। पाइसिस, कोई लियो भी हो सकता है। आप क्या चाहते हो देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आइसिस, कहीं आप इनके पास काम तो नहीं करते थे। बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम भी कर रहे थे। मुझे लग ही रहा था कोई लियो होगा। पाइसिस एंड लियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। आप लोग गुस्सा करो और कुछ भी करो, कुछ भी बोलो मुझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप थर्ड पार्टी के बारे में बोलते हो, आता है तो मैं क्या करूंगी, अपनी मुंह बंद रखूंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और 3 ऑफ कप्स के साथ। आप तो वही चाहते हो पाइसिस की अपने जिद से बाहर आए। ये जो आपको फिनेंशियली मदद करते थे या फिर अगर आप लोग साथ में काम करने वाले नहीं हो, पारिवारिक रिश्ते में हो, तो भी आपके पर्सन आपका परिवार चलाता है। इसीलिए पाइसेस आप चाहते हो बाई हुक और बाई क्रूक रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ये आ जाए। आपको फिनेंशियली जिस तरीके से मदद करते थे उस तरीके से मदद करे, आपकी करंट बातों को याद ना करे, थोड़ा सा अपनी नजरें घुमाए, थोड़ा सा पास्ट की अच्छी बातों को याद करे। करंटली आपने जो भी बिहेव किया है उनके साथ आप खुद भी रिग्रेट फील कर रहे हो, करंट एनर्जी में आया था। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन उन बातों को भूल जाए, अच्छी बातों को याद करे, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करे, परिवार के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे जो पारिवारिक रिश्ते में है। जो दिल के रिश्ते में है, थर्ड पार्टी या लव रिलेशनशिप में है, वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। जिद कम करे आपके पर्सन, जिद से बाहर आए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना भी हाई ना करे कि आपसे बात ना कर पाए। तो सीधी सी बात, नो बकवास, आप उनसे रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हो। आप किसी लियो, किसी एक्यूरियस, किसी स्कॉर्पियो
के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। रिश्ते स्टेबल तभी बनेंगे जब आपकी सोच स्टेबल होंगे। शादी वाला रिश्ता भी है, दिल का रिश्ता भी है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है। जब आप बात करोगे, अपनी इमोशन को अगर कंट्रोल करोगे, कुछ हद तक दिमाग में पास्ट की लड़ाई झगड़ा चलेंगे, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। तो कुछ हद तक आप लोगों की दिमाग में पास्ट की लड़ाई झगड़े चलेंगे। फिर आप लोग कोशिश करोगे अपनी अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए रिश्ते में आगे बढ़ना। अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ोगे और एक स्टेबल समाधान आपके रिश्तों में होगा। स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में। जो प्रॉब्लम था वो खत्म होगा। हाँ, थोड़ा सा वाद विवाद तो होगा, पास्ट की चीजों का आप लोग उठाओगे, उलझोगे, खुद ही उलझोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। फिर धीरे धीरे चीजें मैच्योरिटी से आप लोग हैंडल करोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। बाप रे, क्या क्या बोलूंगी मैं। इसका फिजिकल इन 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 बंदे का जो पाइसिस के साथ जुड़े हुए हैं उनका फिजिकल अट्रैक्शन इतना हाई है। कार्ड भी रोमांस का ही आया है। देखो, आप लोग मिलोगे, एक दूसरे के करीब आओगे, दिल खोल के रोमांस करोगे, ऐसा बता रहा है यूनिवर्स एंजल। क्योंकि प्रॉब्लम मैनों का है और थोड़ी देर लड़ाई होगी, फिर चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो प्यार तो होगा। इसीलिए कार्ड भी रोमांस का ही आया। दिल खोल के प्यार करे एक दूसरे से और खुश रहे। लड़ाई से क्या हासिल होता है? खुश रहने से जो मिलता है खुशी, लड़ाई से तो वो नहीं मिलता है, उल्टा दूर हो जाना होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।